तसल्ली दी गुलामों को। मुरीदी ला तक अब समझते ना। मेरे गौसे पाक फरमाते मेरे मुरीद तुझे खौफजदा होने की जरूरत नहीं है। मुरीदी ला तखफ कह कर तसल्ली दी गुलामों को। मुरीदी ला तखफ कह कर तसल्ली दी गुलामों को। क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का। क़यामत तक रहे बेखौफ बंदा गौसे आज़म का। और मेरे गौसे पाक फरमाते हैं अगर मेरे मुरीद का पांव फिसलेगा मैं हाथ पकड़ लूंगा। और फिर कितनी प्यारी बिशारत जो कई मरतबा हमने सुनी है। बिशारतों की बिशारत, बिशारतों की बिशारत कि मेरा मुरीद बिगैर तौबा किए नहीं मरेगा। कितनी बड़ी बिशारत है, कितनी बड़ी। और तो ये गारंटी। अब हमारा कोई आम आदमी कह रहे तुम जाना मैं बैठा हो ना, बैठे हो, आपने नहीं बोलते खड़े हो जाओ, बैठे हो ना, तुम जाओ ना मैं बैठा हूं। अच्छा बैठे ना, उसके दो चार ताल्लुकात हो तो अपने क्या बोलते बैठे। यार वो अपना है, जानने वाला पीछे है, कोई मसला नहीं है, चलो। अब वो कहे कि मेरा मुरीद बिगैर तौबा के नहीं मरेगा कि जिसके मुंह में मेरे आका ने लाब दहन अता किया, जिसके मुंह में मुश्किल कुशा ने अपना लाब मुबारक अता किया, वो जो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का डाडला बेटा हो। कि मेरे आका आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत कितने प्यारे अंदाज में आका की बारगाह में इनका वास्ता वसीला पेश कर रहे हैं। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। कितना करम है अल्लाह का। और हमें गौस पाक का मुरीद किसने बनाया? अरे उसी की तो जश्न मिलादत मनाने के लिए जमा हुए। समझ में आई ना? फिर क्यों ना झूम झूम कर कहे जमीले कादरी सो जान से कुर्बान मुर्शिद पर। जमीले कादरी सो जान से कुर्बान मुर्शिद पर बनाया। जिसने मुझ जैसे को बंदा गौसे आज़म का बनाया। जिसने मुझ जैसे को बंदा गौसे आज़म। लेकिन मानिए आज ये रमजान का मुबारक महीना वो है, मैं क्या अर्ज करूं आपको। ये शेर उसको पूछो जो आज अगरचे उसके सर पर अमामे का ताज है, उसके चेहरे पर दाढ़ी है, उसके जिस्म पर मदनी लिबास है, वो मस्जिद में नमाज पढ़ता है और बिलफर्ज उसको कोई मकाम मिला है, उसको शोहरत मिली है, लोग जानते हैं, उसको पहचानते हैं। ऐसे शख्स को पूछो गौस पाक का मुरीद बनने से पहले और जिससे तुम्हें गौस पाक का मुरीद बनाया उसके दामन से वाबस्ता होने से पहले तेरी औकात क्या थी, तो क्या करता था, किस गली में घूमता था। रमजान ही की बाबरकत घड़ियां थी जब इनके मुरीद बने थे। याद करने की घड़ियां हैं।
अय्याज व महमूद का वाकया याद आ रहा है। महमूद बादशाह रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनके दरबार में इनका सच्चा गुलाम था जिसका नाम था अय्याज। बहुत मोहब्बत करता था ये महमूद बादशाह से, और बादशाह महमूद ये भी अय्याज से बहुत मोहब्बत करते थे। लेकिन जब मोहब्बत ये एक ऐसी नेमत है कि जहाँ यह नेमत आती है वहां हासिद भी जमा हो जाते हैं। तो अय्याज के हासिद भी इसके पीछे पड़ गए और महमूद बादशाह के कान भरते रहते, किसी ना किसी बात पर इसके खिलाफ कोई ना कोई लॉबिंग होती। एक दिन मौका पाकर महमूद बादशाह को जाकर कहा कि तुम जिस अय्याज पर अपनी जान छिड़कते हो, मोहब्बत करते हो, तुम्हें पता है वो क्या करता है? तुम्हारे खजाने चुरा कर अपने पास जमा कर रहा होता है। नहीं, मेरा अय्याज ऐसा नहीं कर सकता। कहा ठीक है, आओ हम आपको दिखाते हैं, चलो। चले। जब दरवाजा बजाया, दरवाजा नहीं खुल रहा था, देर हो गई। थोड़ी देर के बाद दरवाजा खुला, महमूद अंदर दाखिल हुए। पूछा अय्याज क्या कर रहे थे? अय्याज खामोश। अय्याज क्या कर रहे थे? अय्याज खामोश। हासिदों ने कहा हम ना कहते थे। वो देखे बॉक्स पड़ा हुआ है, उसको खोलिए, इसमें क्या है? कहा अय्याज ये बॉक्स खोलो। कहा अलीजा रहने दें। अय्याज हम कह रहे हैं बॉक्स खोलो। अलीजा रहने दें। जबरदस्ती बॉक्स खोला गया। महमूद बादशाह की आंखें फटी की फटी रह गई। उस बॉक्स में फटे पुराने चप्पल थे और अय्याज का बोसीदा पुराना लिबास था। कहा अय्याज ये क्या है? कहा बादशाह सलामत, रात अकेला जब अपने कमरे में आता हूं और आपने जो ये शाही पोशाक दी है, शाही ताज, शाही पोशाक, ये शाही जूतियां, जब ये उतारता हूं तो उतार कर एक नजर इस बॉक्स में देखता हूं कि अय्याज अपनी औकात को भूलना मत। जब तू बादशाह के दरबार में आया था तो तू इसी फटी पुरानी चप्पलों में और यही फटे पुराने कपड़ों में था। इस बादशाह की सोहबत, इसकी मोहब्बत और इसकी शफकत ने तेरे सर पर शाही ताज सजा दिया, तुझे अपना मुकर्रब बना लिया, तेरे बदन पर शाही लिबास आ गया। मगर अय्याज अपनी औकात भूलना मत। तेरी औकात वो है जो इस बॉक्स के अंदर बंद है। वो इस्लामी भाई गौर करें, जो आज अपने महलों में सदाए मदीना लगाते हैं, मस्जिदों में नमाज पढ़ाते हैं, नमाजें पढ़ते हैं, जिन्हें लोग दुआओं के लिए कहते हैं। कल को मुंह नहीं लगाता था, कल हमें कोई मुंह नहीं लगाता था, लेकिन जब से अत्तार के दामन से वाबस्ता हुए तो क्या इसका दामन मिलता है कि औलिया कराम का फैज़ मिलना शुरू हो जाता है। दिलों की गंदगियां धुलती हैं, नेकियों की तौफीक मिलती है, परहेजगारी का जहन बनता है। लंदन और पेरिस और यूरोप की मोहब्बत का दम भरने वाला जब इनकी सोहबत पाता है, इनके बयान सुनता है, तो मदीना मदीना कहना शुरू कर देता है। ये क्या है? इसको क्या कहेंगे? अरे हर एक कब बैठता है इसकी सोहबत में, हर एक को कब कुर्ब नसीब होता है। लेकिन अमेरिका में बैठे हुए के सर पर अमामे का ताज सजा हुआ है, यूरोप में बैठे हुए के सर पर अमामे का ताज सजा हुआ है, हिंद में मौजूद मुबल्लिग के सर पर अमामे का ताज सजा हुआ है, बांग्लादेश में मौजूद अमामे का ताज सजा बैठे। देखा नहीं, अभी देखा नहीं है, सिर्फ ताल्लुक जोड़ा है। अरे जिससे ताल्लुक जोड़ना दुनिया में तेरे काम आ रहा है, इंशाल्लाह कब्र आखिरत में भी काम आएगा। ले जाऊंगा मैं ईमान, सुन ले शैतान, ले
चक्कर तेरा चले न चक्कर आता